ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की हार के चर्चे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। और ये भी सच है कि पाकिस्तान पर जिस तरह से भारतीय सेना ने कहर ढाया वो घुटनों पर आ गया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हमले का नापाक प्लान। जी हां, जैसे ही भारत ने पीओके और पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 अड्डों को नेस्तो नाबूद किया, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन बिलबिला गए। बौखलाहट में पाकिस्तान ने सीधे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब को निशाने पर लिया। टारगेट करके ड्रोन्स और मिसाइलें दरबार साहिब पर दाग दी, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी पाकिस्तान के हर पलटवार को नाकाम करने के लिए। और फिर जो अमृतसर में हुआ वो आइए हम आपको दिखाते हैं। गोल्डन टेम्पल पर नापाक हमले का प्लान, ऑपरेशन सिंदूर बना रक्षा कवच। पाकिस्तान ने किया गोल्डन टेम्पल को टारगेट, भारतीय सेना ने किया नाकाम। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का दम, पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन ध्वस्त। भारतीय सेना का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के हर हमले का पर्दाफाश। आतंक पर प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान, गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने चला। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में किस कदर तबाही मचाई, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन भारतीय सेना के हमलों से पाकिस्तान कैसे बौखलाया और कैसे उसने भारत के अंदर बड़े हमले करने का प्लान बनाया, आज हम उसका खुलासा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर जब भारतीय सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन का कहर टूटा तो उसने फौरन किराए के हथियारों को भारत में आजमाना शुरू कर दिया। जी हां, पाकिस्तान ने चीन की मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन से भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की। और तो और कायर पाकिस्तान ने पंजाब के अमृतसर में आस्था के सबसे बड़े मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल पर भी अपने मिसाइल और ड्रोन से निशाना साधा। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के हर पलटवार से निपटने के लिए तैयार थी। जी हां, भारतीय सेना ने आसमान में अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिससे पाकिस्तान की कोई मिसाइल, कोई ड्रोन ना भेज सके। और अब जो भारतीय सेना खुलासा कर रही है वो आपको सुनवाते हैं। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। भारतीय सेना समझ रही थी कि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, इसलिए अमृतसर में पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को खड़ा कर दिया जाता है। पूरे देश ने 7 मई को अमृतसर के आसमान में पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स को ध्वस्त होते देखे, लेकिन अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स का टारगेट क्या था, इसका खुलासा भारतीय सेना ने अब कर दिया है। पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स
फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से दागी गई चीनी मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन्स का काल बना भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जी हां, आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस गन ने पाकिस्तान के हर हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयर बेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। तो सुना आपने, पहले पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो उसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने के लिए मिसाइल और ड्रोन भेजे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की बौखलाहट इतनी ज्यादा थी कि जब वो एयर बेसिस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का कुछ ना बिगाड़ पाया तो उसने सिविल एरियाज और खास करके गोल्डन टेम्पल को टारगेट बनाया। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हर ड्रोन और हर मिसाइल को मार गिराया और पाकिस्तान के हर इरादे को विफल कर दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है और आज तक भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से शौर्य की कहानी भारतीय सेना की जुबानी आपको सुना रहा है। कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। आज पाकिस्तान हार मान चुका है और भारतीय सेना के जवानों का जोश उबाल मार रहा है। कैन डू विल डू हमारा घर है, दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की। अमृतसर से असीम बस्ती के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको जम्मू कश्मीर में एक ऐसी फॉरवर्ड लोकेशन पर हम लिए चलते हैं जहां से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। आज तक की हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचती हैं और शिवानी देखती हैं कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर न सिर्फ जोरदार प्रहार किया बल्कि पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। एक आर्टिलरी की गन बैटरी में सबसे अहम हिस्सा होता है कमांड पोस्ट, और आप ये देखिए यहाँ पर ये कमांड सेंटर है जहाँ पर न सिर्फ निशाना साधा जा रहा है, जो पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं उन पर काम किया जा रहा है, उसके बाद कम्युनिकेट भी किया जा रहा है। जो ये टीम यहाँ पर आपको दिख रही है पूरे तालमेल के साथ, यहाँ पर ख़ास तरह के इक्विपमेंट के साथ, ये अपने सिस्टम के ज़रिए निशाने के कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कमांड देते हैं। और जो आप मेरे पीछे देखेंगे, जो ये बैटरी है आर्टिलरी की जिसमें गन सिस्टम्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इनको जब कमांड जाता है तो यहाँ से ये गोला दाग देते हैं। और ख़ास तरह की ड्रिल जिसमें दिखाया जा सकता है कि हमारे जो जाबाज सैनिक हैं उनका साहस और उनका शौर्य, इसे देख कर ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक के लिए। आज सीमाएं शांत हैं लेकिन पहरेदार पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं, भारत माता की सेवा का संकल्प है, वतन परस्ती की सौगंध है। आज पाकिस्तान भी ये अच्छी तरह से समझ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब नहीं है, बल्कि भारत देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की, देश के वीर जवानों की, सैनिकों की सौगंध है। युद्ध भूमि में भारतीय पराक्रम ऐसा गरजा कि पाकिस्तान के पैर उखड़ गए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के करीब पहुंची
वही बॉर्डर जहां बीएसएफ ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने टकराव दी पाकिस्तानी रेंजर्स को। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैनाती इस वक्त लगातार बनी हुई है। 24 घंटे की चौकसी है और ये है एडवांस ऑब्जर्वेशन पोस्ट। आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्तैद जवान खड़े हैं और खास तौर पे आपको दिखा दें ये वो एरिया, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आप दूर से देखेंगे आपको वहां पे पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन पोस्ट नजर आएगा, वो देखिए वहां पर। और जो उनकी ड्रोन्स थे, जो इनके मिसाइल्स थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। जो नापाक इरादे थे पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया गया, उनको विफल कर दिया गया। अब ये देखिए ये जो कांच के शीशे टूटे हैं वहां से लगातार जिस तरह से मोटार शेलिंग हुई है, ये आप देखिए। 71 के बाद इतना इंटेंस पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं रहा है, लेकिन उन्हें मालूम था कि पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं जवाबी एक हमला जरूर होगा। और उसी तहत हमने देखा है कि किस तरह से बिना कोई मिलिट्री टारगेट को बनाए हुए, बिना किसी चीज को कहते हुए यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई, ताकि ईंट का ईंट और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। सटीक रणनीति और अचूक प्रहार से सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब से सटे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ये रॉकेट लॉन्चर की वजह से ये जो कॉन्सेंटीना वायर्स हैं, आपको बता दें क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, 553 किलोमीटर की करीबन है ये। और आपको यहाँ पे दिखा दें कि ये जो वायर्स हैं ये जगह जगह लगी होती हैं, और खास तौर पे ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत ना हो पाए। और आप ये देखिए कि सामने पाकिस्तान बंकर है और यहाँ पे वहां से एक प्रोजेक्टाइल आया, रॉकेट लॉन्चर आया और उसको यहाँ से चीर करते हुए अंदर गया। और आपको बता दें कि इन खेतों में से ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो सारे हटाए गए ताकि कोई ना कोई गांव वाला है या कोई सिविलियन है वो कहीं उसको इंजरी ना हो जाए। दरअसल 9 और 10 मई की रात पाकिस्तानी सेना की तरफ से अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की गई। ये घुसपैठ एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन मुस्तैद जवानों ने पाकिस्तानी साजिश को सरहद पर ही गाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर जवानों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था, पर उससे ज्यादा था नाक और साक का, वो भी देश का। और आपको दिखा रहे हैं किस तरह नजदीकी ये फाइट है। आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके बिल्कुल नजदीक। खासतौर पर ये देखिए कि सीधा सीधा गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो जवान हैं वो डटे रहे, कोई कदम पीछे नहीं गया, वहां पे सीधा सामना किया दुश्मनों का और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और खास तौर पे आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि किस कठिनाइयों से ये जवान गुजरे हैं, और खास तौर पे जो इनकी प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, दुश्मनों को कैसे खास तौर पे मजा चकाना, और साथ ही साथ जो इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है इस पूरे दौरान, वो जो जज्बा है वो आज देश देख रहा है। करीब 3300 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जहां जहां पाकिस्तान ने दुस्साहस किया वहां वहां मुंह की खानी पड़ी। बहुत टफ था, हम बंकर में थे और बंकर से बहुत बुरी तरह से उनको जवाब दिया। हर एक महिला को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो एक पुरुष के मुताबिक अपने आप को भी देश की सेवा करने के लिए वो दिखा पाए अपने सारे जोश को, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो फौज में आना चाहती हैं। ना घर परिवार वालों को चिंता नहीं है, यहाँ पे हम फौज में आए हैं तो लड़ने के लिए आए हैं, जवाब देने के लिए आए हैं। जब भी टाइम मिलेगा अच्छा जवाब देंगे, उनका मनोबल डाउन करना है हमें। घर वालों का सवाल है, वाइफ, बेटा, मदर, फादर, सारे लोग आपको सपोर्टिव हमेशा रहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आपके किसी का भाई, किसी का फादर, किसी का हस्बैंड की फ्रंट पे लड़ रहा है। वतन के रखवालों का यही जोश और जज्बा दुश्मन की साजिशों पर भारी पड़ता है, क्योंकि युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाने वाले ये योद्धा पाकिस्तान को हराने वाले परमवीर हैं। आज तक ब्यूरो।